हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दीप वर्ल्ड ज्ञान क्लब पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे देश की जो खूबसूरत के साथ साथ शक्तिशाली भी है। हम बात कर रहे हैं जर्मनी देश की। जर्मनी विश्व का एक शक्तिशाली देश है। जर्मनी मध्य यूरोप में स्थित एक खूबसूरत देश है। इसकी उत्तरी सीमा बाल्टिक और उत्तरी सागर से और दक्षिणी सीमा आल्प्स पहाड़ों से लगती है। इसका पश्चिमी पड़ोसी नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस है, जबकि पूर्वी पड़ोसी पोलैंड और चेक गणराज्य हैं। जर्मनी विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सुंदर नज़ारे, समृद्ध इतिहास, शानदार वास्तुकला और स्वादिष्ट भोजन जर्मनी को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। जर्मनी की प्राकृतिक सुंदरता इसकी खासियत है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियाँ, चमकते झील और खूबसूरत नदियाँ मिलती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट का रहस्यमय जंगल, राइन नदी का मनोरम दृश्य, बवेरियन आल्प्स की पहाड़ियाँ और रूजेन द्वीप के सफ़ेद रेत वाले समुद्र तट जर्मनी के कुछ प्रसिद्ध प्राकृतिक आकर्षण हैं। जर्मनी की जलवायु काफ़ी विविध है। उत्तर में यह शीतल और नम हवा वाली होती है, जबकि दक्षिण में गर्मियां ज़्यादा और सर्दियां हल्की होती हैं। मध्य जर्मनी महाद्वीपी जलवायु वाला क्षेत्र है, जहां गर्मी गर्म और सर्दियां ठंडी होती हैं। जर्मनी का एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास है जो सदियों पुराना है। संगीत, कला, साहित्य और दार्शनिकता में जर्मनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोजार्ट, बीथोवन, बाख जैसे महान संगीतकारों का जन्म जर्मनी में हुआ। यहाँ कई विश्व प्रसिद्ध म्यूजियम, महल और ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे बर्लिन में ब्रांडेनबर्ग गेट, म्यूनिक में होफब्राउहाउस और कोलोन कैथेड्रल। जर्मनी यूरोप की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ कार उद्योग, मशीन निर्माण, रसायन और दवा उद्योगों का बहुत महत्व है। जर्मनी का निर्यात बहुत मजबूत है और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी यह देश आगे बढ़ रहा है। जर्मन लोग अपनी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वे कला और संस्कृति के प्रेमी हैं और अच्छे खाने पीने के शौकीन भी हैं। पारंपरिक पोशाकें और उत्सव जर्मन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से कंगाल हो गया था। जर्मनी पर इतना कर्ज था जिसकी कीमत 96,000 टन सोने के बराबर है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी कंगाल होने के बावजूद आज ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। इसकी ताकत के पीछे इसके नागरिकों की देशभक्ति और कड़ी मेहनत है, जो मुश्किलों में भी एल मुस्कुराना जानते हैं और लड़ने और मारने में पीछे नहीं रहते। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जर्मनी ने इंजीनियरिंग की दिशा बदल दी है और आज यह देश कार मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। वर्तमान में जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। जर्मनी ने न केवल इंजीनियरिंग और विज्ञान में, बल्कि कला, खेल, साहित्य और व्यापार में भी कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। जर्मनी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के रूप में जाना जाता है। जर्मनी में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक चिड़ियाघर हैं। जर्मनी में 400 से अधिक चिड़ियाघर है। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के मशहूर स्पोर्ट्सवियर ब्रांड एडिडास और पूमा के संस्थापक वास्तव में एक सगे भाई हैं? प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। जर्मनी को अक्सर कवियों और विचारकों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में कलाकार, संगीतकार, लेखक और शिक्षाविद जर्मनी के थे। प्राचीन रोमवासी डेन्यूब नदी के उत्तरी भाग में रहने वाले बर्बर जनजातियों का उल्लेख गेरमानिया करते थे, जिसके नाम पर अंग्रेजी शब्द जर्मनी पड़ा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी का सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन है। जर्मनी का क्षेत्रफल 3,57,021 वर्ग किलोमीटर है। जर्मन लोग जर्मनी को अपना फादरलैंड मानते हैं, जैसे हम भारतीय अपने देश को मदरलैंड कहते हैं। जर्मनी जनसंख्या के मामले में यूरोपीय संघ में दूसरे स्थान पर आता है। इस देश की पॉपुलेशन लगभग 83.31 मिलियन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की राष्ट्रभाषा जर्मन है। जर्मन यूरोपीय संघ में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली मूल भाषा है। जर्मन भाषा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और लिचनस्टीन के 5 देशों की आधिकारिक भाषा है। स्वचालित कैलकुलेटर, ऑटोमोबाइल, पॉकेट वॉच, जेट इंजन, एलसीडी स्क्रीन और वॉकमैन सभी जर्मन आविष्कार हैं। जर्मनी के बड़े शहरों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आइए हम आपको इन शहरों और उनके कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। बर्लिन ये शहर जर्मनी की राजधानी भी है और 38 लाख की आबादी वाला बर्लिन यूरोप में युवाओं के पसंदीदा शहरों में से एक है। इतिहास के साथ साथ बर्लिन अपनी बेफिक्री भरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। हैम्बर्ग 19 लाख की आबादी वाला हैम्बर्ग कार्निवाल भी होता है। कोलोन को जर्मनी का सबसे ओपन माइंडेड शहर भी माना जाता है। शहरवासी अपने मशहूर डोम की एक झलक पाकर आनंद महसूस करते हैं। फ्रैंकफर्ट am Main यह शहर
जर्मनी में एविएशन और बैकिंग का हब है। 7,60,000 से ज़्यादा आबादी वाले फ्रैंकफर्ट को माइन नदी के किनारे का मैनहट्टन भी कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट के आसपास के इलाकों में सेब और अंगूर की अच्छी खासी पैदावार होती है। सेब से ही इस इलाके की मशहूर एप्पलवॉय ड्रिंक भी बनती है। ड्यूसेलडॉर्फ करीब 6,53,000 की आबादी वाला ड्यूसेलडॉर्फ कोलोन का पड़ोसी शहर है। कोलोन और ड्यूसेलडॉर्फ को लोग हंसी मजाक के दौरान एक दूसरे को छिड़ाना पसंद करते हैं। ड्यूसेलडॉर्फ आबादी के लिहाज से जर्मनी के सबसे बड़े प्रांत नॉर्थ राइन वेस्टफालिया की राजधानी है। लाइपत्सिग युवा और क्रिएटिव लोगों का पसंदीदा अड्डा कहा जाने वाला ये शहर 6,24,000 लोगों को पनाह दिए हुए हैं। इसे प्रयोग धर्मियों का शहर भी माना जाता है। लाइपत्सिग की यूनिवर्सिटी अपने स्टैंडर्ड के लिए जानी जाती है। स्टुटगार्ट 6,10,000 की आबादी वाला स्टुटगार्ट कड़ी मेहनत और खूब बचत करने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। पोर्शे और मर्सिडीज जैसी कारें इसी शहर से निकलती हैं। कारों और कंजूसी के साथ ही ये शहर बेहतरीन खाने और वाइन के लिए जाना जाता है। डॉर्टमुंड जर्मनी के 9वें बड़े शहर डॉर्टमुंड की आबादी लगभग 6 लाख है। जर्मनी में ये इलाका कोयला और स्टील उद्योग का गढ़ रहा है। आज शहर की पहचान दीवानगी की हद तक ले जाने वाले फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड की वजह से होती है। क्लब और उसके फैन किसी कीमत पर शाल्के से हारना पसंद नहीं करते हैं। एसन रूअर इलाके में बसा एसन डॉर्टमुंड का पड़ोसी है। करीब 5,93,000 लोगों की आबादी वाला शहर है। दूसरे विश्व युद्ध में एसेन का 90% सिटी सेंटर तबाह हो गया। एसेन अब अपनी बंद कोयला खदानों को स्वच्छ ऊर्जा और पर्यटन के लिए इस्तेमाल करने की राह पर बढ़ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि 3 में से 1 महिला को ही पति मिल पाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बट गया। राजधानी बर्लिन के केंद्र में एक विशाल दीवार बनाई गई थी जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता था और जिसने देश के 2 हिस्सों को अलग कर दिया था। लेकिन साल 1990 में देश के दोनों हिस्सों के मिलन के बाद लोगों ने बड़े उत्साह से इस दीवार को गिरा दिया। जर्मनी का राजधानी केंद्र 1 या 2 बार नहीं बल्कि 7 बार स्थानांतरित हुआ है। आचन, रेगन्सबर्ग, फ्रैंकफर्ट am Main, न्यूरमबर्ग, वाइमार, बॉन और बर्लिन ये सभी शहर जर्मनी में प्रोस्टिट्यूशन कानूनी है, बल्कि सरकार वेश्याओं को फाइनेंस करने में भी मदद करती है। जर्मनी में बने कोलोन चर्च को लगभग 700 वर्षों की अवधि में निर्मित किया गया था। यह एक समय में 20,000 से अधिक लोगों को समायोजित कर सकता है और यह सन 1880 से 1884 के बीच दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी थी। कार निर्माता BMW, AUDI, मर्सिडीज बेंज ये सभी जर्मन कंपनियां हैं। आज दुनिया के लगभग सभी देश इनकी कारों का इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी में किसी को भी पहले से जन्मदिन की बधाई नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करना बैड लक की निशानी माना जाता है। जर्मनी में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना गैर कानूनी है, लेकिन शराब पीना कानूनी है। शराब की खपत के मामले में जर्मनी यूरोप में दूसरे स्थान पर है। जर्मनी में होमोसेक्सुअल लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव कानूनी अपराध है। दुनिया का सबसे बड़ा कैथीड्रल यानी गिरजाघर जर्मनी के उल्म शहर में स्थित उल्म मिंस्टर है, जिसकी लंबाई करीब 530 फीट है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 2,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया में पहला नाम जर्मनी का आता है। जर्मनी में यह एक रिवाज है कि शादी से पहले दुल्हन को दोस्तों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और दुल्हन के रूप में उसे अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है और दूल्हा दुल्हन की खोज करता है और अपने दोस्तों के लिए ड्रिंक खरीदता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1916 में जर्मन साम्राज्य के दौरान जर्मनी ने अपने नागरिकों को अपने कुत्तों के साथ पासपोर्ट फोटो लेने की इजाज़त दी थी। जर्मनी का अडोल्फ हिटलर, जो नाजी पार्टी के नेता और 20वीं सदी के सबसे शक्तिशाली और कुख्यात तानाशाहों में से एक थे, एडोल्फ हिटलर अपनी सेना को खास अंदाज में सलामी देता था, जिसे नाजी सैल्यूट कहा जाता था। हिटलर के शासनकाल में नाजी सलामी न करना अपराध था, लेकिन वर्तमान जर्मनी में नाजी सलामी करना अपराध है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को भले ही मजाकिया तौर पर 3 साल तक की कैद हो सकती है। जर्मनी में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसमें ईसाई, यहूदी और मुसलमान सभी एक साथ होंगे। अगर आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।